रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में लखनऊ यानी राजधानी के ताज होटल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जारी किया जाएगा। कांग्रेस और सपा आज अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करेगी। एक तरफ वोटिंग चल रही है विधानसभा चुनाव की, तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस गठबंधन अपने मिनिमम प्रोग्राम को जारी करेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मौजूद होंगे। अलग अलग 10 विषयों पर, मुद्दों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मोहसिन हैदर जुड़े हैं लखनऊ से। मोहसिन, एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आ रही है। तमाम चीजों के बीच किस तरह से देखें इसको? देखिए, 10 बड़ी प्राथमिकताओं की आज संयुक्त घोषणा होनी है। आप कह सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज जारी होगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता क्या है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसी पर काम किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अभी इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, लोक लुभावन। और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि आखिर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये लोग, सरकार में साझेदारी कैसे होगी। तो इसी वजह से दोनों ने आज मिलकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसके बीच से टाइम निकालकर आज यहाँ पर संयुक्त घोषणा करने वाले कि आखिर हमारी जब सरकार बनती है तो हमारे जो कॉमन 10 प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। तो दोनों के मैनिफेस्टो में से 10 ऐसे प्रोग्राम निकाल के सामने आज ये जारी करेंगे कि हमारे 10 ये प्रोग्राम है, जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम साझा तौर पे इन 10 योजनाओं को पूरा करेंगे। जी मोहसिन, अगर देखा जाए तो एक तरफ चुनाव है, आचार संहिता 73 विधानसभा सीटों पर लागू है, अगले चरण भी होंगे। इन तमाम चीजों के बीच ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किस तरह से वोटर्स को प्रभावित करेगा? क्योंकि कई राजनीतिक दल होंगे जो इस तरह के अपने पार्टी के प्रचार के पक्ष में, दूसरों की पार्टी के प्रचार के पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वोटिंग चल रही है, मतदाता इनसे भी प्रभावित होगा। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे जिस तरह से आपको बता दूं कि पहले ये हुआ था कि लोकसभा में आपका जो है बजट पारित होना था, उसके लिए सारी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बजट पारित करती है तो कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे जो मतदाता हैं, लेकिन वो जारी किया गया। लेकिन आज जो यहाँ पर संयुक्त घोषणा होती है, मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो इसमें कोई गलत नहीं है कि पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है, अपना जो मैनिफेस्टो है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको किस तरह से सरकार बनेगी तो उसकी साझेदारी कैसी होगी, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के, लेकिन हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, और जाहिर तौर पर वोटिंग के बीच में अपनी 10 प्राथमिकताओं को बताना कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगा ही करेगा वोटर्स को। जी, और ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि इन 10 विषयों में कौन से ऐसे प्रमुख 3 या 5 विषय रहेंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रायोरिटी के साथ उस पर काम करती नजर आ सकती है अगर इनकी सरकार बनी, या फिर वो ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं मतदाता के माइंड में सीधे स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहला इनका बता दूं प्राथमिकता क्या होगी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहले है किसानों के बारे में बात करेंगे, कर्जा माफ, बिजली हाफ, दोनों ही सबसे पहले इसकी बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने जब अपना ये कैंपेन पूरा शुरू किया था राहुल गांधी को टारगेट में रखकर, तो वहां पर सिर्फ जो खाट सभाएं हुई थी वो किसानों के बीच में की गई थी। उनको मालूम है कि किसान की हालत आज के दौर में बद से बदतर होती चली जा रही है। तो जो गांव के वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं चुनाव के दौरान, तो उनको सबसे पहले टारगेट किया गया शुरू से। और आज यहाँ पर घोषणा की जाएगी कि हम जैसे ही सरकार में आते हैं आपका कर्जा माफ किया जाएगा, आपकी बिजली जो है, जो भी बिजली के बिल्स हैं उसको आधा कर दिया जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर घोषणा हो सकती है महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तीसरी जो घोषणा यहाँ मानी जा रही है, यहाँ पर 9 से 12 तक की जो बच्चियां हैं उनको फ्री बाइसाइकिल दी जाएगी और उनकी मुफ्त शिक्षा की बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को लेके, दलितों को लेके, किसानों को लेके और युवाओं को लेकर जो है घोषणाएं रहेंगी। आपको बता दूं कि स्मार्टफोन जो अभी जिस तरह से अखिलेश यादव ने रजिस्ट्रेशन कराए थे कि जैसे ही हमारे सरकार बनती है हम सारे लोगों को जो भी रजिस्टर्ड होंगे वहां पर उनको स्मार्टफोन होम डिलीवरी कराएंगे। तो सबसे बड़ी योजना है। आपको बता दूं कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने जो है स्मार्टफोन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर 2 करोड़ जिस तरह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर हमको वही अपना वोट दे देते हैं तो बहुत ही आराम के साथ हमारी सरकार बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरा टारगेट होगा यहाँ पर कि 300 सीटें जीतनी है। तो स्मार्टफोन देने की बात होगी, लैपटॉप देने की बात होगी, किसानों की बात होगी, महिलाओं की बात होगी और युवाओं की बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और इस खबर पर ताजा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं।
जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव का पहला चरण का आगाज हो चुका है। यूपी की 403 विधानसभाओं में से 73 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और इन तमाम चीजों के बीच आज कांग्रेस और सपा का गठबंधन जो चुनाव में उतरा है अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी करेगा। लखनऊ के ताज होटल में इसे जारी किया जाएगा और 10 ऐसे विषय, महत्वपूर्ण विषयों पर बात सामने रखी जाएगी जो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के। और सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सीधे लाइव मौजूद हैं। 10 प्रमुख प्राथमिकताएं इस गठबंधन की सामने आएंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मंच पर मौजूद हैं। तो एक तरफ विधानसभा चुनाव 2017 के लिए मतदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर रही है। दस ऐसे प्रमुख विषयों पर आज ये दोनों दल बात करेंगे जो इनकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले जिन पर काम होगा। तो कांग्रेस और सपा का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। तो इस वक्त आपके सामने सीधी लाइव तस्वीरें कांग्रेस सपा गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की। सीधी लाइव तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर सपा और कांग्रेस गठबंधन अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर रहा है और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 10 ऐसी प्राथमिकता हैं जिन पर काम किया जाएगा सरकार बनने के बाद। एक ही मंच पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। तो एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव 2017 के लिए वोटिंग हो रही है 73 विधानसभा सीटों पर, दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी किया जा रहा है। कार्यक्रम में और हम लोग शामिल होकर के आज जो 10 बिंदु हैं जिनका नाम दिया है प्रगति के 10 कदम, जो दोनों ने मिलकर के बनाए हैं, जिन पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बनने के बाद इन 10 फैसलों पर लगातार काम करेगी सरकार। उनमें पहले मैं कह सकता हूं, पढ़ दें ये बात, पढ़ लीजिए। हाँ, युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से रोजगार की गारंटी देने का काम होगा। किसानों को कर्ज से राहत, सस्ती बिजली और फसलों के उचित दाम देने के लिए लगातार सरकार में काम किसानों के लिए होता रहेगा। कई बार पेंशन अलग अलग है और बहुत सारे वर्ग के लोगों को अलग अलग पेंशन मिलती है, इसलिए 1 करोड़ गरीब परिवारों को 1000 मासिक पेंशन और शहरी गरीबों को 10 दिन का भोजन। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% और पंचायत व स्थानीय चुनाव में 50% आरक्षण। 5 साल में हर गांव तक बिजली, पानी और सड़क। कक्षा 9 से 12 की सभी छात्राओं, मेधावी छात्रों को फ्री साइकिल।
दलित एवं पिछड़े वर्ग के 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त आवास, प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ती 4 लेन सड़क और 6 प्रमुख शहरों में मेट्रो का बनाना, लाभप्रद योजनाओं में अल्पसंख्यक व पिछड़ों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी, तेज और असरदार कार्रवाई के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण और यूपी 100 का योजनाबद्ध विस्तार किया जाएगा। मैं समझता हूं ये जो 10 बिंदु हैं, इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के काम करेगी, कम से कम जनता को इस बात का भरोसा है कि जो बात जनता के बीच में रखी जाती है, सरकार बनने के बाद उन चीजों को पूरा किया जाता है। कम से कम समाजवादी लोग जो बात करते हैं उसको जमीन पर भी उतारते हैं। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि कुनबों का गठबंधन हो गया। मैं तो ये कहूंगा कि 2 युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन 2 युवाओं का गठबंधन है। जब आप इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में 2 युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हुए, तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात होगी। वहीं बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जमीन सरक गई है। और हम तो ये कहते हैं हम किसी से कुछ नहीं छीन रहे। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसी से कुछ छीन नहीं रही है। छीनने का डर क्यों है किसी को? हम तो केवल सरकार में जैसे थे वैसे ही आना चाहते हैं। हमने तो पत्रकार साथियों के सामने कई बार कहा और मैंने अपने सदन में भी कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का कितनी अच्छी बात होगी कि जैसा सदन है वैसा ही फिर लौट करके आ जाए। और मुझे खुशी है इस बात की, सुबह से जो जानकारी मिल रही है उत्तर प्रदेश के पहले हिस्से का, पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है, मैं तमाम मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा। और मुझे उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि सबसे पहले वोट अगर देखा जाएगा किसको पड़ा होगा तो साइकिल और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले वोट पड़ा है, और जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। इसलिए मैं इस मौके पर राव जी का धन्यवाद देता हूं। और ये जो 10 कदम प्रगति के लिए हैं, इसके लिए लगातार हम काम करेंगे, जमीन पर उतारेंगे, लोगों को लाभ इसका पहुंचे, उसके लिए लगातार कोशिश हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अखिलेश जी जिन्होंने कहा है उस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राहुल जी। नमस्कार, आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर नेता हैं, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हैं। हमने ये 10 जो पॉइंट्स रखे हैं, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की फाउंडेशन है, नींव बन सकती है। मगर हमारी जो सरकार बनेगी इससे आगे जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार बने, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को लगे कि ये सरकार मेरी है, भाईचारे की, मोहब्बत की सरकार होगी। हम किसानों की मदद करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को वायदा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख रोजगार से कम उन्होंने दिया है। हम यहां पे उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की सोच, हर डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, निकालेंगे और उससे उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। आप सब एक बार फिर यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोशिश करेंगे जितने ज्यादा दोस्तों के सवाल हो सके वो लें, पर एक एक। नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। मेरा जो है
मेरा राहुल जी अखिलेश जी से दोनों से मेरा ये सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी हद में रहें और यह भी कहा है कि हमारे पास सबकी जन्म पत्री है। क्या आप इसको धमकी मानते हैं? डेमोक्रेसी के लिए कितना जायज या नाजायज है? आप पहले मैं बोल देता हूं। मैंने जैसा कहा कि ये चुनाव है और इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए, कम से कम जो जमीन पे बात है वो तो समझ में आनी चाहिए, और ये जमीन पे जिन्होंने चीजें पहुंचाई हैं वो तो बताना चाहिए। अरे आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। इसलिए चुनाव उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के है, उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर के है। और मैंने तो कहा, और घोषणा पत्र जब मैंने लॉन्च किया था, आपके सामने रखा, तब भी कहा था कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की सड़क पर जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट जरूर देगा। हम तो कहते हैं कि अब समय निकाल करके प्रधानमंत्री जी को जरूर उस सड़क पर चलना चाहिए, और अगर वो चल गए उस सड़क पर तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही वो वोट देंगे। अरे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में आजादी, और तभी मैंने कहा कि देखो लोकतंत्र तो हमारे देश का है। हम और आप जैसे हंस के एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यही लोकतंत्र है। और शायद एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, गले लगाना, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। इसलिए इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। आपको बोले थे फिर बताऊं। हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी कठिनाई युवाओं को रोजगार देने की है। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार देंगे। पिछले साल 1 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। इस साल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, मतलब किसी को रोजगार नहीं मिला। उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी कठिनाई सिक्योरिटी की होती है। मोदी जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किया, रिजल्ट हुआ कि 7 साल से सबसे ज्यादा हमारे लोग मारे गए। तकरीबन 90 लोगों की मृत्यु हुई है कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों का कर्जा माफ किया। उत्तर प्रदेश में लाखों युवा हैं जो इस पैसे का प्रयोग कर सकते थे, जो छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते थे। हिंदुस्तान में करोड़ों किसान हैं जो इस पैसे का प्रयोग कर सकते थे। नरेंद्र मोदी जी इन सब चीजों में फेल है। अब मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है, और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। वो चीजें वो अपने फ्री टाइम में करें,